फ्रेंड गुड आफ्टरनून, दिस इज रविन वाचिंग एट स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे चार इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य के लिए टोटल कितना फॉर्म फिलअप हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर इस बार का जो वैकेंसी आया हुआ है 26,000 का, अगर इसमें आपका नौकरी नहीं मिलता है तो आने वाले दिन पे झारखंड का जो शिक्षक बहाली होने वाला है उसमें किस लेवल पे कंपटीशन हाई होगा, उसका मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं। पॉइंट नंबर 3 में रहेगा कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। पॉइंट नंबर 4 में है कि एक बहुत अच्छा गिफ्ट है सबके लिए। अगर आपको गिफ्ट चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं रवि जो गिफ्ट देगा उसमें दम है, वैल्यूएबल है, तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि गिफ्ट के बारे में मैं वीडियो का बीच में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट कर देता हूं कि हमेशा साइंस वाले स्टूडेंट्स को ये कमेंट रहता है कि रवि भाई कभी भी आप साइंस वाले बच्चे के लिए कुछ करते नहीं हो, हमेशा एसएसटी के पीछे ही लगे रहते हो। ठीक है, तो साइंस वाले बच्चे के लिए जो 6 to 8 के हैं, पेपर 4 का मैथ एंड फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस, सिलेबस के आधारित टॉपिक वाइज उसका फंडामेंटल क्लियर कराऊंगा एंड उसका एमसीक्यू को मैं करवाऊंगा। और इसके लिए मैं आपको मैथ का सिलेबस भी मैं डाल चुका हूं, इसके बाद फिजिक्स का यहां पे सिलेबस डाल देंगे एंड मैथ एंड फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट में हम यूट्यूब में डालने वाले हैं। ये है अनाउंसमेंट। गिफ्ट क्या है उसको अगर जानना है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, काफी हेल्प मिलने वाला होगा आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आता हूं कि काफी स्टूडेंट्स का ये दिमाग पे है कि एग्जाम का डेट जब आएगा हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, ये रियलिटी है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर इस बार नौकरी नहीं मिला तो आने वाले दिन पे कंपटीशन किस लेवल पे रहेगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि झारखंड में आज तक टोटल कितना टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो। थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश कीजिएगा आप। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो 2016 में जो जेटेड परीक्षा हुआ था उसमें पास कितना किए हैं वो मैं नहीं दिखाने वाला हूं। अभी आपको ये दिखाऊंगा कि कितना टोटल बच्चा उसमें अप्लाई किए थे। ये देखो, ये जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं ना, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा जारी किया गया था। ये था आपका लेवल 1 यानी कि 1 to 5 का 2016 का, ये हालांकि रिजल्ट ही बोल सकते हो। ठीक है, इसमें टोटल कितना बच्चा अप्लाई किया है वो चीज आपको जानना जरूरी है, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि टोटल कितना बच्चे थे 2016 तक। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि 2016 के बाद से अभी तक कितना बच्चे हैं हमारे पास में। ठीक है, ये देखो जो मैं आपको डेटा दिखाया ना, ये देखो ये बहुत बड़ा पीडीएफ है। इसमें कितना है, ये सीरियल नंबर है, ये रोल नंबर है। ठीक है, सीरियल नंबर रोल नंबर को देखने का ये नहीं, जरूरत नहीं है, हम लोगों को सीरियल नंबर देखना है। देखो 90,361, 90,361 बच्चे जो थे वो अप्लाई किए थे 1 to 5 में। आप जानते हो कि 2016 में जो टीचर आपका जो टेट परीक्षा हुआ था उसमें जो डीएलएड थे ओनली वही 1 to 5 के लिए एलिजिबल थे, बीएड वाले एलिजिबल नहीं थे। यानी कि अभी तक हम लोगों को यह पता चला कि 2016 तक हम लोगों के पास में डीएलएड का जो स्टूडेंट हैं वे कितना है, वो कितना थे आपका 90,000 में पकड़ के चल रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 6 to 8 का। ये देखो ये लेवल 2 है 2016 का, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। ठीक है, मैं नहीं बनाया हूं। देखो ये सब नीचे मैं आता हूं, सबसे नीचे आपको यह पता चलेगा कि 6 to 8 में कितना बच्चे अप्लाई किए थे। देखो इसका पीडीएफ तो आ रहा है, तो हम लोगों को यह पता चलेगा अभी। ये देखो इसमें क्या है कि 1,60,000 बच्चे जो थे वो अप्लाई किए थे। इसमें आप बोलोगे कि नहीं इसमें तो आधार स्टेट भी घुसा हुआ है। ठीक है, आधार स्टेट के लिए कोई भी दूसरा प्रोविजन नहीं है झारखंड में, 60% ओपन है। ठीक है, अब देखो 1,60,000 6 to 8 के बच्चे हैं जो कि अप्लाई किए थे 6 to 8 के लिए। 1 to 5 के लिए कितना थे आपका 90,000, मोटा मोटी इसको आप 1,00,000, इसको अब 90,000 और 1,60,000 मिला के हम लोग पकड़े 1.5 लाख। अब इसमें क्वेश्चन आता है जो कि 2013 में जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए हुए थे, जो पास आउट किए हुए हैं, जो ऑलरेडी पास आउट किए हुए थे, जो भी नंबर 30,000 40,000 50,000, वो बच्चे का 80% इसमें फॉर्म वो नहीं अप्लाई किए हैं, लेकिन वे भी कैंडिडेट हैं। 2013 में जो बच्चे पास आउट किए हुए हैं, ऐसा नहीं है ना कि 2013 में पास कर गए फिर से 2016 में पास करेंगे। हाँ, वैसे कैंडिडेट जो है ना 20% है ओनली। 80% बच्चे जिनका माइंडसेट है कि जब एक बार मैं पास कर चुका हूं दूसरे बार मैं फिर से क्यों फॉर्म फिलअप करूंगा, तो 80% जो 2013 का बच्चे थे वो फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं। काफी स्टूडेंट सोचे होंगे कि चलो मैं थोड़ा परसेंटेज अपना बढ़ाने के लिए अप्लाई करूं, तो वो वाला डेटा को मैं इसमें नहीं पकड़ा हूं। हालांकि वो जो नंबर होगा ना कम से कम
40,000 से 50,000 होंगे जो अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन इसमें वो डेटा है। 40,000 पकड़ के चलो मिनिमम 2013 वाला का, ठीक है। यानी कि अभी तक कितना हुआ, 2016 एंड 2013 मिला के 2 लाख बच्चा हुआ, जिसका डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। यहां तक अभी तक कहां हुआ, 2 लाख बच्चा। अब मैं चलता हूं आपको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के अकॉर्डिंगली हमारे झारखंड में टोटल कितना डीएलएड, ये देखो ये क्या है, झारखंड डीएलएड। ये झारखंड डीएलएड का ये सारे कॉलेज हैं। कितना कॉलेज है ये देख लो, पहले थोड़ा सा पेशेंस लगा के देखो। रियलिटी जो दिखा रहा हूं इससे आपको पता चलेगा कि इस बार अगर मेहनत नहीं करोगे तो कितना ज्यादा तकलीफ में आने वाले हो। देखो 100 दिखा रहा है कॉलेज, किस चीज का कॉलेज है ये, ओनली डीएलएड है, ध्यान रखना, ये बीएड नहीं है, बीएड दिखाऊंगा। याद रखना ये किस चीज का है, डीएलएड का है। अगर 100 सीट है और आपका 100 कॉलेज है, यानी कि 10,000 बच्चा एक साल में। 2016 के बाद से 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल में कितना बच्चा हुआ यहाँ पे, 70,000। ठीक है, अब हम आते हैं बीएड में। अच्छा सॉरी, यहां पे और एक चीज हम बोलना भूल गए। डीएलएड में आपको ये जानकारी होना चाहिए कि झारखंड में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जाके अदर स्टेट में आपका टीचर ट्रेनिंग करते हैं। अब बोलो क्यों जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि झारखंड में हमेशा टीचर का वैकेंसी नहीं आता है, इसीलिए टीचर ट्रेनिंग का जो कॉलेज है वो कंपैरेटिवली लो है झारखंड में। इसीलिए यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना, एडमिशन का जो फी है काफी हाई रहता है। इसीलिए बहुत सारे स्टेट है, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, काफी ऑल ओवर इंडिया में काफी, हरियाणा वगैरह दुनिया भर का जगह में ना कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है जहां पे काफी मिनिमम फी में टीचर ट्रेनिंग किया जाता है। तो उसका अगर आप रेशियो देखोगे ना तो मिनिमम 40%, ये जो अमाउंट हम आपको 10,000 का दिखा रहे हैं, इसी का मिनिमम, अगर आप 10,000 बच्चा हुआ 7 साल में, अगर कितना हुआ 70,000, तो 70,000 में से मिनिमम 30,000 से भी अधिक बच्चे होंगे जो कि बाहर से डीएलएड करके आए हुए हैं। एकदम कंफर्म, भले 30,000 से ज्यादा होंगे लेकिन मिनिमम 30,000। क्यों? क्योंकि वहां पे एडमिशन फी कम है, रेगुलर स्कूल कॉलेज जाने का जरूरत नहीं है, एडमिशन का एंट्रेंस का जो है ना वो भी काफी आसान है, लो आपका ट्यूशन फी यानी कि कोर्स फी कम, रेगुलर जाने का जरूरत नहीं है। इसीलिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, बाहर से करके आते हैं क्योंकि वैल्यू सेम रहता है। अगर मैं 30,000 पकड़ लेता हूं यानी कि डीएलएड ही बच्चा हो गया आपका 1 लाख सॉलिड। सिमिलर अगर मैं आता हूं अपना इसके लिए बीएड, अब देखो ये भी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपका किसका है, ये आपका एनसीटी का है। एनसीटी के झारखंड के किस कॉलेज का नाम है, ये बीएड। ये जितना जो कॉलेज है ना ये सारे बीएड कॉलेज हैं। अगर अब हम लोग देखें कि बीएड कॉलेज में कितना है, बीएड का देखो, बीएड कॉलेज है आपका 137, जो कि 100 सीट भी अगर पकड़ता है तो 13,000 बच्चे हो जाते हैं लगभग। 13,000 को मैं कट करके सीधा आ गया, बोलोगे नहीं कोई कुछ सीट खाली रह जाता है, कोई बात नहीं, मैं 10,000 में आ गया। 10,000 में से लेके लास्ट 7 साल को अगर आप डेटा निकालोगे तो 70,000। और सिमिलर चीज में जो होता है हमको, जब मैं आपको दिखाया हूं कि आपका मतलब आई मीन अदर स्टेट में जाके जो बीएड करके आते हैं उसका 30,000 पकड़ के चलो, यानी कि यहां पे भी आपका हो गया कितना ना, 1 लाख बीएड, 1 लाख डीएलएड, 2 लाख हो गया आपको। 2 लाख बच्चा 2016 तक जो फॉर्म फिलअप अप्लाई किए थे टेट परीक्षा देने के लिए, वो था आपका 2 लाख, यानी कि अभी तक हो गया 4 लाख। एक चीज जान के रखो कि इस बार जो 26,000 वैकेंसी आया हुआ है, ये 26,000 होने के बाद फिर से नेक्स्ट वैकेंसी जब कब आएगा इसको हमको बोलने का जरूरत नहीं है। अब देख लो हाई स्कूल कब निकला हुआ था, नेक्स्ट कब निकलने वाला है, अभी तक निकला नहीं है। पीजीटी कब हुआ था, फिर से कब हो रहा है, कब हुआ देख लो। मिनिमम 5 साल का गैप रहता है, मिनिमम, कम से कम बहुत अच्छा हुआ तो 4 लाख तो आज का डेट में है, और जो 3-4 साल के बाद जो वैकेंसी आने वाला है फिर से तो 3-4 लाख बढ़ जाएगा। यानी कि 4 लाख अभी है जो है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं डेटा दिखा के आपको दिखा रहा हूं। ये वाला वीडियो मैं इसीलिए बनाया क्योंकि लास्ट वीडियो पे मेरा कुछ कमेंट था कि रवि भाई आपको पता नहीं है इतना स्टूडेंट्स कहां से आ सकते हैं टीचर ट्रेनिंग का। भाई 4 लाख जो मैं आपको दिखाया, लाइव प्रूफ दिखाया हूं। और ये जो इस वैकेंसी के बाद जो फिर नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, कम से कम 3-4 साल तो आंख बगन बंद करके निश्चिंत रहो। 4 साल में अगर 2 लाख भी बच्चा बढ़ेगा आपका तो सोच लो कि 6 लाख हो जाएंगे। 6 लाख का अगर 50% अब झारखंड टेट पास मतलब करेगा, उस सिनारियो में 3 लाख हो गया। आप जानते हो कि झारखंड में जो 60-40 का रेशियो है, अगर यही रेशियो चला तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस में कि बच्चे भी आएंगे यहाँ पे आने के लिए।
तो उस केस में 7-8 लाख बच्चा इजीली जा रहा है। अरे चलो 6 ही लाख पकड़ के रखो ना, 6 लाख में 3 लाख तो पकड़ के रखो यहाँ पे। तो सेम सिनारियो पे जो कंपटीशन है अभी अभी सेकंड चीज यहां तक पहुंचे हो, अब नेक्स्ट चीज सुनो। अभी कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 एंड 2016 को मिला के अगर आप एक लमसम डेटा मैंने निकाला था तो अप्रोक्सीमेटली 80,000 होने वाला है, जो कि ऑलरेडी जेटेट पास है 13-16 मिला के। काफी बच्चे को हाई स्कूल में, काफी बच्चे को जो बीपीएससी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 पीजीटी सब कुछ मैं हटा के अगर मैं बात करूं ना, तो लमसम जो है ना डेटा वो 80,000 हो रहा है। झारखंड में सीटेट ऑलरेडी पहले से कितना पास होंगे, पकड़ के चलो 40,000। 40,000 में से यानी कि 80 120 हो गया। इस बार जो जनवरी में हुआ था, इस बार 10,000 पकड़ लो, यानी कि 80,000 प्लस 40,000 जो पहले से हैं 40 और 80 प्लस 40 120 प्लस 10,000 मैं मान लिया कि इस बार पास किए होंगे। जबकि इस बार का जो परीक्षा हुआ है ना वो टफ हुआ है, सीटेट का काफी टफ हुआ है, 10,000 नहीं होगा, फिर भी मैंने पकड़ लिया मुश्किल से मुश्किल, यानी कि 1,30,000 हो गया। अब 1,30,000 में से 26,000 का नौकरी मिलना, और समझ लो उस समय कितना पास करेगा, कैंडिडेट ही रहेगा आपका 6 लाख, जिसमें से सीटेट फिर से अगर वैलिड हुआ, अब आने वाले दिन पे क्या होगा वो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन फिलहाल में 6 लाख बच्चा दिख रहा है जो कि आपके कंपटीशन पे आएंगे। और इस बार जो है ये चीज, ये डेटा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चा का जो माइंडसेट है ना वो अभी भी एक्टिव नहीं है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट चला गया है, पता नहीं सुप्रीम भी 2-3 साल लग जाएंगे, फिर से स्टे लग जाएगा। अरे भाई इतना दिमाग नहीं लगाना है दोस्त, जब टीचर ट्रेनिंग किए हुए हो, अपना जिंदगी का सब कुछ निचोड़ चुके हो इसी के नाम पे, तो जॉब होगा जो देखोगे, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है ना आपके पास दूसरा चीज। तो सीरियस होकर तैयारी करो, दिमाग में रखो कि इस बार नौकरी लेना है। अगर इस बार नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर से आने वाले दिन पे जब भी 24,000 वैकेंसी रहेंगे ना, तो 7-8 लाख बच्चे के साथ आपको फाइट करना होगा। इसको दिमाग पे गांठ बांध लो एकदम। तो तैयारी जो है ना उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आता हूं आपका थर्ड पॉइंट पे, जो गिफ्ट के बारे में मैंने बताया था चैनल पे। देखो गिफ्ट यही है कि जो टेस्ट सीरीज का मैंने 50% डिस्काउंट लगाया था सरस्वती पूजा में, ये वाला जो 50% का जो ऑफ है, ये आज से फिर से स्टार्ट हो रहा है। कब तक का, जब तक नोटिफिकेशन ना आए। अब ये चीज हम क्यों दे रहे हैं 50% ऑफ, सो दैट कि बच्चे, देखो अब इसको पहले समझ लो कि क्या है। आपको पेपर 3 में टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे जिसका फी है आपका 300 रुपीज, लेकिन आज अगर आप लोगे तो आपको 150 यानी कि 150 रुपया पे करना है। 6 to 8 का टोटल, पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट होता है एंड पेपर 4 का आपका 5 दिन का टेस्ट होता है। टोटल कुल मिला के 15 टेस्ट होगा जिसका फी रहता है मेरा 500 रुपया, लेकिन अगर आज लोगे तो 250 रुपया में आपको मिलेगा 50% ऑफ के साथ। ये टेस्ट होता कैसे है, टेस्ट में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जो 6 to 8 का जो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं, अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, जितना भी क्वेश्चंस, फॉर एन एग्जाम्पल कि भारत का इतिहास का स्रोत, इतिहास का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना कि पेपर 4 में वही बच्चे आएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, साइंस का भी मैं स्टार्ट नहीं किया हूं, लेकिन साइंस का भी आप लोगों का टेस्ट सीरीज मिलने वाला है मेरा चैनल पे। थोड़ा सा पैसेंस रख लो कुछ दिन के लिए, ठीक है। अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जिनका पेपर 4 का है उनका आपको टेस्ट सीरीज मेरे पास में मिल पाएगा। हर एक क्वेश्चन जो है, मान लो हिस्ट्री का मैं बात करता हूँ, प्रथम चर्चा भारत का इतिहास का स्रोत, भारत का इतिहास का स्रोत से जो भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस में जो भी एग्जाम हुआ है आपका टीजीटी लेवल को मेंटेन करते हुए, क्योंकि आपका जानते हो 6 to 8 का जो लेवल है ये हम लोगों का टीजीटी का है, तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे टीजीटी, कुछ कुछ पीजीटी का क्वेश्चन, कुछ कुछ जो स्टेट लेवल पे जो ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्जाम हो चुके हैं, डिफरेंट स्टेट लेवल पे जो ग्रेजुएट लेवल पे एग्जाम हो चुके हैं, और वहां पे जहां पे भारत का इतिहास का स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन पेपर को हम लोग अरेंज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेरा टेस्ट में स्कोरिंग 40% भी कर लिए, फॉर एन एग्जाम्पल 50% भी कर लिए, तो डेफिनेटली आप वहां पे जब बड़ी एग्जाम होगा, डेफिनेटली वहां पे आप अच्छे स्कोर ही करोगे। क्योंकि हमेशा मैं ग्रेजुएट लेवल को मेंटेन करके रखता हूं। जो मेरा पीजीटी में टेस्ट सीरीज दिए थे उनको भी भाली भांति पता है, जो मेरे पीजीटी का नोट्स लिए हुए थे उनको भी पता है कि लेवल मैं ही दिखाया था चैनल पे झारखंड का पहला, कि यू आपका जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस कहां से कॉपी हुआ था, ये चीज मैं दिखाया था, उसका लेवल दिखाया था। लेकिन हालांकि अनफॉर्चुनेटली झारखंड सरकार जो है, हमारे जेएसएससी जो है, पीजीटी का लेवल को मेंटेन नहीं किए थे, वो डायरेक्टली 11th-12th का क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से छपा हुआ था। लेकिन हालांकि पीजीटी पीजीटी होता है ना, तो सिमिलर चीज में आपको तो अपना लेवल के अकॉर्डिंगली रेडी रहना है, भले लेवल उससे नीचे रहे, लेकिन लेवल का जो लेवल है उसको मेंटेन करना ही होगा। जो ग्रेजुएट लेवल, दैट मींस ग्रेजुएट लेवल से आपका तैयारी रहना चाहिए।
तो इसमें आपको क्या होता है ना कि मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप में ऑलरेडी आपके जैसा 250 बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि यही पैसा देके, कुछ बच्चे थे जो कि 50% डिस्काउंट में आए हुए हैं, बट अधिकतर बच्चे जो है ना, मेरा मोर देन 80% बच्चे वो 500 रुपए में पे करके आए हैं, लेकिन आपको मैं 250 रुपए में ये चीज दे रहा हूं। अभी आपको क्या मिलेगा, मान लो आज अगर आप जुड़ते हो तो आपको 5 टेस्ट मिलेगा ओनली पेपर 3 का। बाकी जो टेस्ट जो 6 to 8 के लिए जुड़ेंगे उनको टोटल 15 टेस्ट मिलेगा, पेपर 3 का आपका 5 टेस्ट, पेपर 4 का आपका 5, सॉरी पेपर जो 3 है 6 to 8 का, पेपर 3 का मिलेगा 10 टेस्ट, पेपर 4 का मिलेगा आपका 5 टेस्ट, कुल मिला के 15 टेस्ट। 15 मिनट टेस्ट में से पेपर 3 का 5 टेस्ट का लिंक आज ही मैं आपको दे दूंगा। आप अपने आप को देख के ये पता करोगे कि मेरा मैं कहां तक पहुंचा हुआ हूं, अब मुझे कहां तक पहुंचना है। ये जो भी 2-3 महीना का टाइम आपको मिलने वाला है उसमें से अब अपने आप को इतना रगड़ लो कि जो चीज हम समझाएं कि इसी बार ही आपको नौकरी मिल जाए, नहीं तो चैलेंज है। आने वाले दिन पे आपको नेक्स्ट जो नेक्स्ट आपको जो टेस्ट वो कब मिलेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद। तब आपको ये जो बीच में जो गैप मिल रहा है इसमें आप अपना तैयारी करो ढंग से, सो दैट कि उसको आप क्रैक कर पाओगे। साथ में जो भी मेरा इस टेस्ट सीरीज का ग्रुप में ऐड होंगे एंड जो भी मेरा इस नोट्स का ग्रुप में ऐड हुए हैं ऑलरेडी, नोट्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, और इसके इसमें भी और एक चीज ऐड करने वाला हूं। जो जो मेरे से नोट्स ले चुके हैं, काफी बच्चे ले चुके हैं जेट मेंस का, एसएसटी का, अधिकतर बच्चे तो मेरा वही है जो पीजीटी में मेरे से नोट्स लिए हुए थे, वो डायरेक्ट बिना कॉल किए ही नोट्स लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो पीजीटी में उस लेवल का मैं नोट्स दिया हूं तो सेम चीज उनको यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का पेपर 4 जिसका एसएसटी वाले हैं 6 to 8 का, उनका नोट्स मैं देता हूं। नोट्स रहता है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ही जो रहता है ओनली 500 रुपीज, क्योंकि पीजीटी में भी हम लोग करीबी से देखे हैं कि 80% क्वेश्चन जो था ना वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से छपा हुआ था। हिस्ट्री को अगर बात देख लो, ज्योग्राफी का आप देख लो, डायरेक्टली छपा हुआ था। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको एनसीईआरटी को निचोड़ पढ़ना होगा। इस नोट्स के अंदर में आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए कि भारत का इतिहास का स्रोत, एग्जांपल दे रहा हूं, भारत का इतिहास का स्रोत को अगर आप एनसीईआरटी लेवल से पढ़ना चाहोगे तो क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में जितना भी इतिहास का बुक है, सारे बुक को आपको लेके बैठना बैठना होगा, वहां से आपको निकालना होगा। आप कर सकते हो, बट इट विल टेक मच मोर टाइम, ये काफी समय लग जाएगा। आपका जो मेहनत है, मैं और मेरा टीम मिलके क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में जहां पे भी आपका दिया हुआ है भारत का इतिहास का स्रोत को, उसको पूरा निचोड़ को मैं डाल दिया हूं कि आपको बस एक ही जगह में सारी चीज मिल जाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों मिला के टोटल 65 या 66 चैप्टर है, जिसमें से आपको 60 चैप्टर का नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। बाकी 4-5 चैप्टर का नोट्स आने वाले दिन पे मैं दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट सीरीज पे मैं बिजी हूँ खुद। और हालांकि आउट ऑफ 65, 60 जो होता है ना वो मोर देन 90% होता है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको डेटा दिखा देता हूं कि जो बच्चे मेरे से नोट्स लिए हुए हैं उनका क्या राय है। देखो, ये मेरा जेटेड मेंस का पॉलिटी का ग्रुप है, ठीक है। इसमें इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज मैं पीडीएफ में डाल के रखा हूं। नोट्स भी कैसा है भी देख लो एक बार। इस तरीके, मान लो कि चैप्टर 9 का ये नोट्स है, ठीक है। इसी तरीके से जो एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, जितना जरूरी उतना मैं यहाँ पे डाल के रख दिया हूं, ठीक है। अब जो बच्चे ले चुके हैं उनका क्या फीडबैक है, देखो। जो बच्चे ले चुके हैं, रुको कहाँ चला गया, हाँ देखो, मैंने कुछ दिन पहले ये वाला मैं इसीलिए पूल आपको दिखाता हूं ना कि आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि नहीं, जो बच्चे लिए हुए हैं उनका फीडबैक क्या है। उनका फीडबैक देख लो, 95% बच्चे लिखे हुए हैं कि बहुत ही अच्छे एंड हेल्पफुल है, 5% लिखा हुआ है कि बहुत ही बेकार है। 95 जब खुश हैं, 5% बात आदमी को आप खुश नहीं कर सकते हो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। 100% आदमी को खुश नहीं कर सकते हो। हालांकि 95 जो है बहुत बड़ा नंबर होता है, कंपेरेटिवली 5, ठीक है। तो अगर लेना होगा नोट्स, आप इसको लेके तैयारी कर सकते हो। बाकी कहीं पे भी आप नोट्स का पता कर सकते हो, 3-4 हजार का नीचे आपको कहीं पे भी नोट्स नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज का फाइनली यही हुआ कि जो गिफ्ट था 50% डिस्काउंट लेके आप रख सकते हो। हाँ, एक जो चीज मेन चीज बोलना भूल गया मैं, कि इसके साथ जो भी नोट्स लिए हुए हैं या लेने वाले हैं, जो भी टेस्ट ले चुके हैं उनको भी मिलेगा, जो आने वाले दिन पे लेंगे उनको भी मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो 6-7 चैप्टर है हम लोगों के पास में, इतिहास का, उन सारे चैप्टर का मैं एमसीक्यू जुगाड़ कर रहा हूं, जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे आ चुके हैं। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो 10 बच्चे में से 8 बच्चा का कॉमन प्रॉब्लम है। 8 बच्चे जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री में वीक हैं, ये चीज मैं देख चुका हूं पीजीटी के समय पर, और पीजीटी में भी ये चीज मैं हेल्प किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री का जितना भी टॉप लेवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो सारे क्वेश्चंस को मैं टॉपिक वाइज में बना के मैं दिया हूं, कहीं कहीं इधर उधर से हम लोग अरेंज करके दिए हैं। और जो बच्चे मेरे से वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स लिए हुए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन लिए हुए थे, उनको पता है कि कितना हेल्प मिला होगा। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स लिए हुए तो अगर आपको वैल्यू मिला था, मैं जानता हूं कितना वैल्यू मिला है, तो एक बार कमेंट कर देना आप भी, सो दैट कि दूसरा बच्चे को पता चलेगा कि कितना कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री ध्यान रखना, सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू आपको मिलेगा, बाकी सारे चैप्टर का नोट्स मिलेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का भी तो नोट्स ऑलरेडी आपको मिलेगा क्या, मैं दे ही चुका हूं। बट स्पेसिफिक ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई एडिशनल पे नहीं करना है, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं देने वाला हूं, जो टेस्ट सीरीज और मेरे नोट्स में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये था मेरे लिए, आई मीन आपके लिए ऑफर।
जो चीज हम आपको दिखाएं कि बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। चैलेंज बिल्कुल बढ़ जाएगा आने वाले दिन पे अगर इस बार नौकरी नहीं मिला तो। इस बार कभी जो नौकरी मिलना उतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच के बैठे हुए हो, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। इतना वास्ट है कि आप सोच नहीं सकते हो। टीजीटी के समय पे जो 2016 में जो एग्जाम हुआ था, जो टीजीटी जिसका सैलरी रहता है आपका 60,000 प्लस, और आपको कितना मिलेगा देख लो। वहां पे पेपर 1 पेपर 2 पढ़ना पड़ता है। पेपर 1 तो आपको पढ़ना ही होगा, पेपर 3 जो है आपका सेम चीज है। वहां पे तो बचा दिया है कम से कम हिंदी है, यहाँ पे हिंदी भी नहीं है। पेपर आपका 3 में पूरी दुनिया भर को आपको पढ़ना होगा। पेपर 2 में वहां पे जिसका हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको ज्योग्राफी या तो कोई एडिशनल एक पढ़ना होगा। पेपर 3 पढ़ना होगा दोस्त। पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ना है, पेपर 3 पढ़ना है, पेपर 4 पढ़ना है। बिल्कुल भी हल्के में मतलब कि नहीं आसान है हो जाएगा, नहीं दोस्त, कंपटीशन है। और इस बार अगर नौकरी नहीं मिला तो आने वाले दिन पे चैलेंज हो जाएगा। मैं आपको डेटा दिखा चुका हूं। अगर आपको लगा कि नहीं इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मैं वैल्यू दे पाया हूं तो कमेंट करके जरूर बताना। जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे हुए हो तो कमेंट जरूर करना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो आप, नाम क्या है, किस चीज से तैयारी कर रहे हो, और मेरा वीडियो से आपको हेल्प बेनिफिट मिलता है कि नहीं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।